क्लास 9 यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन। आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 8 का टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट इज़ ड्यूडिनम, सेकंड इज़ जेजुनम एंड थर्ड इज़ इलियम। सबसे पहला हमारा पार्ट है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है? पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, हमारी एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है और मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स होते हैं। 10 इंचज़ ये लॉन्ग है और सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाइल। बाइल क्या है? ये लीवर से आती है, हेल्प करती है इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड की डाइजेशन में हेल्प आउट करती है थ्रू इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इमल्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फैट्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन, जिसमें फैट्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? लिपिड्स ड्रॉपलेट को सेपरेट करती है फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे से सेपरेट करती है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस क्या है? पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है। इसमें कंटेन मैनी एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे है ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लिपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम की तरह ही वर्क करता है। क्या करता है? ये भी फूड में प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करता है। और जो अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। और जो लिपेज एंजाइम है वो लिपिड्स की डाइजेशन करता है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मीन्स के बिल तरतीब, जैसे कि ट्रिप्सिन है पहले तो लिखा हुआ है डाइजेस्टिव प्रोटीन्स, अमाइलेज है तो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपेज है तो लिखा हुआ है लिपिड्स, रिस्पेक्टिवली के बिल तरतीब जैसे एंजाइम्स के नेम है वैसे ही वो मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट हो रहे हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज़ होता है और इसमें मैनी एंजाइम्स होते हैं जूस में, जो क्या करते हैं? हमारी फूड की कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। मीन्स कि जितनी काइंड्स ऑफ फूड्स हैं जो उसमें लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी कंप्लीट डाइजेशन करता है इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट हमारे पास है जेजुनम। जेजुनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है और 2.4 मीटर लॉन्ग है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ऑफ आवर बाइट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की डाइजेशन रह गई है वो बाकी की सारी डाइजेशन क्या होगी? जेजुनम में सारी डाइजेस्टिंग प्रोसेस जो होगा यहाँ पे सारी फूड्स की जो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाएगी, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पोर्शन है इलियम। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3.5 मीटर लॉन्ग। इट इज़ कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि जो फूड हमारी डाइजेस्ट हुई है उसकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। दे आर सर्कुलर फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ इलियम। इनर वॉल मीन्स कि उसकी जो अंदरूनी वॉल है उसमें सर्कुलर फोल्ड होते हैं। ये फोल्ड क्या करते हैं? ये न्यूमरस मीन्स के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जैसे सीलिया होते हैं उस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं और सिंगुलर हम इसे विलस कहते हैं। विलाई क्या करता है? विलाई का फंक्शन है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड इट हेल्प अ लॉट इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ये क्या करता है कि इनर वॉल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है उतना ही डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो ये विलस क्या है? रिचेज सप्लाई विद ब्लड कैपिलरीज। ये क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज और दूसरा इसमें वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स है उसको हम नाम देते हैं लैक्टियल का, ठीक है। अब अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो आपको एरो से नीचे शो हो रहा है, लिखा हुआ है डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल में क्या है हमारे पास? शुगर एंड अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ब्लड क्या कर रहा है? कैरीज द हेपेटिक पोर्टल वेंस के थ्रू उन्हें लेके जाता है। गोज़ टू द लीवर फॉर फिल्टरिंग, लीवर में ले जाता है वहाँ पे फिल्टरिंग के लिए। टॉक्सिन्स आर रिमूव, टॉक्सिन इनके जो भी जहरीली केमिकल्स होंगे वो सारे रिमूव कर देगा। एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर, और उसमें जो एक्स्ट्रा फूड होगी उसको वो स्टोर कर लेगा। फ्रॉम लीवर फूड मॉलिक्यूल गोज़ टूवर्ड हार्ट व्या दी हेपेटिक वेन। अब वो हेपेटिक वेन जो कि लीवर से बाहर जाती है उसके थ्रू वो क्या करेगा? हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाएगा।
अब दूसरे हमारे पास फूड मालिक्यूल हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वो कहाँ पे जाते हैं और अब्जॉर्ब इनटू द लैक्टियल ऑफ वेलस। वेलस की लैक्टियल मीन्स के लिम्फेटिक वेसल में अब्जॉर्ब हो जाता है और लैक्टियल कैरी दैम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट, उसको मेन लिम्फेटिक डक्ट तक ले जाता है। फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वहाँ पे वो क्या करता है, वो भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर वहाँ पे एंटर हो जाता है। एक ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कैसे हो रहा है, दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू किस तरह फूड मालिक्यूल्स ब्लड में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें ये अगर इस वाला पोर्शन देखें जिसमें ल्यूमन वो जो खाली स्पेस है वो दिखाई गई है, इसमें फोल्ड्स दिखाए गए हैं और जो नीचे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई जहाँ पे लिखा हुआ है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई गई है। इसी तरह अगर दूसरी पिक्चर देखें जिसमें लेटिसल मीन्स के लिम्फेटिक सिस्टम का दिखाया